अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारा आज का क्वेश्चन है कि हम अपना टफ़ टाइम, अपना मुश्किल वक्त हम किस तरह से गुजारें। तो अगर आप किसी भी मुश्किल वक्त में हैं तो आप याद रखें, आपको ज़रूरत है आपकी अपनी, तो आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। और किस तरह से वो हम देखते हैं। नंबर 1 तो आपने अपनी फ़िज़िकल केयर करनी है। आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे से सोएंगे और आपने उसके साथ कोई वॉक एंड एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, क्योंकि वॉक एंड एक्सरसाइज जो है 5 मिनट वॉक भी आपका स्ट्रेस रिलीज़ करती है और एक्सरसाइज भी आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ करती है। तो ये तो हो गई आपने जो अपने जिस्मानी ख्याल रखना है। अब बात आती है स्पिरिचुअल केयर की। तो आपने जो है वो अपनी सोल के कंटेंट के लिए, अपने जो है वो सुकून के लिए काम करना है। वो ये है कि सबसे पहले आपने नेगेटिव पीपल को अवॉइड करना है। जितने भी मनफी लोग हैं, मनफी बातें करने वाले हैं, आपने उनसे खुद को अलग रखना है। आपने करनी है बात किसी भी पॉजिटिव वन से, जो फ्रेंडली भी हो या ना भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने किसी भी अच्छे मस्बत सोच के इंसान से बात करनी है। उससे ये होगा कि आपकी मुश्किल आपको सहल नज़र आएगी इंशाल्लाह। और आपने अपने रूह की सुकून के लिए ये करना है कि आपने मोबाइल बिल्कुल छोड़ देना है। आपने मोबाइल का फालतू इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना कि कभी ये चीज़ देख ली और कभी वो चीज़। इससे ये होगा कि आप जो है वो ज़्यादा अलॉन एंड डिस्ट्रेस जो है वो फील करेंगे, ज़्यादा आप खुद को तकलीफ़ में महसूस करेंगे हर कुछ लम्हे के बाद। तो आपने खुद को थोड़ा सा ज़्यादा सोशल कर लेना है, अपना मिलना जुलना ज़्यादा कर लेना है, ताकि आप जो है वो एक फ्रेंडली रिलेशन जो है वो उन दिनों में डेवलप करके खुद को वापस अपना सुकून दे सकें। उसके बाद ये है कि आपने खुद घर में कोशिश करनी है कि कोई आप ऐसा काम करें जो आपको खुद सुकून देने वाला हो। फॉर एग्जांपल अपनी वार्डरोब खोल लें और सारे कपड़े आयरन कर लें। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी वार्डरोब अगर सेट नहीं है आप उसको सेट कर लें, या कोई स्टोर रूम है घर का आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लें। न्यू ऑर्डर, न्यू अरेंजमेंट जो है वो आपको बहुत अच्छा जो है वो हैप्पी टाइम दे सकती है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी प्लांटेशन वगैरह अगर करते हैं तो घर में कोई प्लांटिंग वगैरह का काम कर लें। तो कोई भी अच्छा सा काम आपने करना है जो आपको उस तकलीफ से बाहर निकाले। आपने करनी है लाजमी किसी की मदद। जब आप किसी की मदद करेंगे आप उसे बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको अपना अपर हैंड फील होगा, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। उसके बाद जो एक बहुत मेन पॉइंट है, मैंने उसको एंड पे रखा है इसलिए कि हर इंसान को यही नसीहत की जाती है आप सब्र करें सब्र करें, लेकिन हमने ये करना है कि हमने सबसे पहले जो है वो शुक्र करना है। शुक्र किस बात का करना है? आप तो पहले ही तकलीफ में है, तो शुक्र हमने इस बात का करना है जो हमसे नीचे लोग हैं। आपके ख्याल में क्या इस टाइम पे आपका जो दुख है इस दुनिया में सबसे बुलंद तरीन है? क्या जो आपकी बीमारी है इस दुनिया में सबसे बदतरीन बीमारी है? नो, इट इज़ नॉट। आपसे नीचे बहुत सारे लोग होंगे, आपने उन लोगों के बारे में सोचना है। इसके बाद इंशाल्लाह अच्छा महसूस करेंगे। ये इस बात पे आपने शुक्र कर लिया तो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह बेहतर अता करेगा, क्योंकि उसने फरमाया है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। हम शुक्र करेंगे वो हमें और देगा। उसके बाद हमने सब्र करना है। पहले आपने शुक्र करना है तकलीफ़ के मौके पे। किस बात का शुक्र? कि हमसे नीचे बहुत सारे हैं और हम उन दुखों में मुब्तला नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने उसके बाद अपना जो पेन है, जो अपना प्रॉब्लम है, हमने उसको सफ़र करते हुए सब्र के साथ जो है वो काम लेना। देखिए वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आपने उसको किस तरीके से गुजारा वो चीज़ मैटर करती है। तो हमने इंशाल्लाह अपने वक्त को गुजारना है बहुत ही अच्छे तरीके से और हमने रहना है हमेशा सब्र और शुक्र की हालत में। अल्लाह हाफ़िज़।